हेलो गाइस, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। इन टुडेज़ वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलसीएम और एचसीएफ की वर्कशीट नंबर 2 जो क्लास 6 के मैथ पर बेस्ड है। इससे पहले मैं वर्कशीट नंबर 1 लेकर आई थी, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन थे जो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में थे। और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की हो या सैनिक स्कूल की हो, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वर्कशीट नंबर 1 को देखकर जरूर जाइएगा क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब वर्कशीट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं आपका 38, 64 और 82। इसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो नंबर क्या है 38, 64 और 82। तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसके प्राइम फैक्टर निकालने। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, इस तरह से आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी, फिर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से प्राइम नंबर से आप इसको काटते जाएंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या होता है 2। 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 9 जा 18। अब इससे आगे ये कट नहीं सकता, ये 19 पर ही जाएगा। 19 1 जा 19। सेम वे में अब 64 को आप डिवाइड करोगे किससे 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 पर ये 16 टाइम जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 पर 2 8 जा 16। नाउ 2 4 जा 8, दो बार से फिर 2 पर 2 2 जा 4। जब तक लास्ट में आपका 1 नहीं आ जाता तब तक आपने इस तरह से करते हुए जाना है, ठीक है। अब 82 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 41 क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर 41 से ही कटेगा। 41 1 जा 41। अब आपने क्या करना है 38 यहाँ पर किस किस की मल्टीप्लाई होगी, 2 की और 90 की मल्टीप्लाई होगी। 64 किस किस की मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 और 2 कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। नाउ अब 82 किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की और 41 की। अब देखो आपने क्या फाइंड करना, एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें से आपने कॉमन देखना है, यहाँ पर कॉमन 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि तीनों में आपका 2 कॉमन आ गया। तो एचसीएफ आपका क्या होगा 2 हो गया। तो 2 ही वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा 2। ये आपका आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड। आपने डिवीजन मेथड का यूज करके यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो नंबर्स कौन कौन से हैं, 144, सेकंड कौन सा है 144 नंबर, और 384 और 120। इनका आपने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बड़े नंबर को आपने उठा लिया, ठीक है। बड़े नंबर को आपने उठाया, कोई अब यहाँ से आपने क्या ले लिया, 120 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। 144 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 120 से भी आप डिवाइड करते हैं। तो 120 से डिवाइड करेंगे तो 120 3 जा पे जाएगा, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और इस तरह से आपने डिवाइड करना। 4 8 - 6 इज इक्वल टू। अब हमने 120 को अंदर रखना है, ठीक है। अब 24 से काटोगे, 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 + 2 12। तो ये कट गया पूरा, क्या आ गया यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस 24 को आपने उठाना है, और अब जो थर्ड नंबर आपका बच गया वो क्या है 144। 144 को यहाँ पर अंदर राइट कर देना है, ठीक है ना। ये आपका डिविडेंड बन जाएगा, ये आपका डिवाइजर बन जाएगा। अब इससे काटेंगे, अब इससे काटेंगे तो ये किस पर जाएगा, 6 पर जाएगा। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 + 2 14। तो यहाँ से, तो यहाँ पर 24 ने 144 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, यही आपका 24 एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि ये बड़े से बड़ा नंबर आ गया जो 144 को भी, 384 को भी और 120 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़े बड़े से
वो बड़े से बड़ा नंबर जो सभी नंबर को जिनका भी आप ऐसे फाइंड कर रहे हैं उनको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर आपने फाइंड करना है विच डिवाइड्स 203 एंड 434 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, यानी कि प्रत्येक केस में 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो भी 203 है और 434 है इसमें से रिमाइंडर कितना है 5, तो इस रिमाइंडर को आप पहले से ही माइनस कर दोगे इसमें से। तो 13 माइनस 5 क्या होगा 8 9 198, ठीक है। और 434 में से भी आपने 5 को माइनस कर देना है। 5 को माइनस करोगे तो 14 माइनस 5 9 2 और 429, ठीक है। अब आपने इन दोनों नंबर का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो 198 का आप एचसीएफ फाइंड करोगे आप कंटिन्यू डिवीजन मेथड से। ये यहाँ पर 2 बार में जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 18 और 119, 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपका डिवाइजर था ये आपका डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अगेन आप डिवाइड करोगे 33 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा 6 पर, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19, क्या आ गया आपका एचसीएफ जो आपका क्या आ गया 33। अब आपको ये चेकआउट करना है कि जो हमने आंसर निकाला वो हमारा सही है या गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा 203 को जब आप 33 से डिवाइड करोगे, यही नंबर था 203, ठीक है। यहाँ से एचसीएफ से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका कितना बचना चाहिए 5। तो देखते हैं कि क्या हम 33 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है या नहीं बचता है। तो 33 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा 6 पर, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे 5 आपका रिमाइंडर बच गया। अब सेम वे में आप 434 को 33 से डिवाइड करेंगे, 33 1 जा पर जाएगा, अब 4 से उतारेंगे, अब ये 3 पर जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 14 माइनस 9 5। तो इस केस में भी आपका क्या बचता है 5 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि जो भी आपका रिमाइंडर बचता है लिविंग रिमाइंडर वो आपने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन आपका उसका एचसीएफ फाइंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एचसीएफ फाइंड करना है। किस किस का 25 30 और 40 का। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 25 30 और 40 का आपने क्या फाइंड करना है एलसीएम। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप कैसे करोगे, तो आपने सिंपली 25 को इस तरह से लिख देना इन तीनों नंबर्स को, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 पर ये नहीं करता क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 5 है, 3 से भी नहीं करता क्योंकि डिजिट का सम 7 है और 7 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है। तो 3 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या होगा प्राइम नंबर आपका 5, तो 5 से काटेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर लास्ट में 0 तो ये 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 15 आ गया, 15 अब 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 0, 2 से काटेंगे 2 10 जा 20, 2 से काटेंगे 2 5 जा 10, 5 से काटेंगे 5 1 जा 5, ठीक है। अब 25 किसके इक्वल आ गया 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 30 आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 40 आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आप उठाओगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। देखो यहाँ पर 2 नंबर उठाया, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 की इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, इसको आप लिख सकते हो, ये तो सभी की पावर 1 है। 5 क्रॉस 5 को लिख सकते हो 5 की पावर 2। तो आपने हाईएस्ट पावर वाले को उठाना है, ठीक है। अब 2 के बाद 3,
3 1 टाइम आया, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 5 जा 25 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 24 की 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24 की 25 के साथ सबसे पहले यहाँ पर 2 2 जा 4, 5 4 जा 20 और 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10, 10 प्लस 8 18, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 0, 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 1 5 और एक 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 600 आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जो सोर्स वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 600 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड से आपने एलसीएम फाइंड करना है। कौन कौन से नंबर का, 12 16 24 और 36, 12 16 24 और 36 कॉमन डिवीजन मेथड आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब ये क्या क्या 2 पर जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 पर जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अब अगेन 2 पर जाएगा, 3 एज इट इज़, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज़। अब इसको 3 पर काटेंगे, 3 1 जा 3, 2 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब 2 पर जाएगा, अब ये 3 पर जाएगा, तो 1 1 1, जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता है तो आपने इस प्रोसीजर को करते रहना है। ठीक है, अब एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सभी की मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इन सभी की आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 19, 16 9 जा कितना होता है, 144। ठीक है, 144 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।